बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम पीडीएफ को यूज़ करते हुए मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। ये सभी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम ये पीडीएफ जो है ये यूज़ कर रहे हैं। इसकी रेंज 0 to 1 है। ये एक प्रॉपर पीडीएफ है। उसकी वजह ये कि ये इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता है। बाय डेफिनेशन जब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में काम कर रहे होते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हमने 0 रखना है, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर 1, एफ एक्स की जगह पर हमने ये पीडीएफ जो है ये रख देना है और फिर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। ये 6 मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया, इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर बन गया। इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर और फिर इस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 3 है। इसका इंटीग्रल लें तो x की पावर 3/3 और यहाँ पर x की पावर 4/4 आएगा। सिमिलर पैटर्न आपने fx की जगह पर ये pdf शिफ्ट किया और उसके बाद इसको सॉल्व किया है। x की वैल्यू ये जो 6 है ये मैंने बाहर रख लिया, इस x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस 1 से x स्क्वायर को इस x से मल्टीप्लाई किया, फिर इस x से, तो ये x की पावर 4 है। x की पावर 3 का इंटीग्रल, ये x की पावर 4 का इंटीग्रल। अब आपने लिमिट्स जो हैं वो पुटअप करनी है इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ये x की जगह पर आपने 1 रखना है, फिर x की जगह 0। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी x की जगह पर पहले 1 और फिर 0। तो इससे हमारे पास से इनके न्यूमेरिकल आंसर जो हैं ये आ जाएंगे। x की जगह पर 1 की पावर 3 हो तो आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह x की जगह पर 1 तो 1 की पावर 4 हो तो आंसर 1 ही आएगा। इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 आ रहा है। सिमिलर पैटर्न x की जगह पर ये 1 और फिर 0 रखने से ये फॉर्म, इसको सॉल्व करें तो ये 0.3 आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने वेरिएंस के इस फार्मूले में रख के वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। वेरिएंस जो है इसका अगर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो वेरिएंस के इस आंसर का मैंने स्क्वायर रूट लिया तो इससे मेरे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। अगर हम CV मालूम करना चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इस मीन पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें। अब हमने मालूम करना है मीडियन और मॉड। जहाँ तक बात है बेटा मॉड की, तो मॉड से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जो डाटे में सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज कॉल्ड मॉड। बट जब आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में काम करें तो वहाँ पर आपने देखना है कि किस वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है, दैट्स कॉल्ड मॉड। यानी जिस वैल्यू के अगेंस्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी वो वैल्यू हमारा मॉड है। लेकिन जब आप पीडीएफ में काम कर रहे हैं यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के फंक्शन में, तो वहाँ पर मॉड फाइंड आउट करने के लिए हम ये 2 कंडीशंस को चेकआउट करते हैं। हम अपने फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेंगे और उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से हमारे पास पॉसिबल वैल्यू आएगी मॉड की। फिर हम उसी फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे जिसे हम सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं, और फिर उस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमने वो वैल्यू x की रखनी है जो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली है। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 से छोटा हुआ फॉर दैट वैल्यू विच वी ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस, तो वो वैल्यू जो है वो हमारा मॉड कहलाएगी। अब ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव जो है 6x का डेरिवेटिव 6 और इसका डेरिवेटिव आएगा 12x। अब फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड के लिए हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 1/2। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आएगा ये।
अब ये सेकंड डेरिवेटिव जो है x की इस वैल्यू के लिए, अगर आप यहाँ पर x की जगह पर ये आंसर रखें 1/2, तो हमारा आंसर जो है -12 आ रहा है। तो -12 जो है वो 0 से छोटा है। इसका मतलब है कि x = 1/2 जो है ये हमारा मॉड है, क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर हमारी ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो रही है। अब हमने निकालना है मीडियन। तो मीडियन से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 50% डाटा है, यानी 0.5 या 1/2 डाटा जो है वो फॉल करता है। अगर हम इसको इस इक्वेशन की सूरत में लिख लें कि मीडियन एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे 1/2 डाटा है, यानी 0.5 हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है इस पॉइंट से नीचे है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला, एक ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है लोअर लिमिट से किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक। तो लोअर लिमिट हमारे पास है 0 to x हम जाएंगे, और fx की जगह पर ये मैंने PDF रख दिया जो हमें दिया गया है। इसको अब हमने सॉल्व करना है। 6 बाई शिफ्ट कर लिया, इस x को इससे ज़रब दी, फिर इसको इससे ज़रब दी, देन हमने इसका इंटीग्रल लिया। तो x का इंटीग्रल होगा x²/2, और इससे x² का इंटीग्रल, ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x² है, x² का इंटीग्रल होगा x⁻³ अब हमने x की जगह पर पहले x रखा और फिर 0, तो फिर उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी। ये हमारा CDF है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यानी इसको हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं, CDF जिसे हम कहते हैं। अब इसमें हम x की जगह पर ये मीडियन रखेंगे, x की जगह पर x चाइल्डा रखें, तो इसका जो आंसर है वो 1/2 के इक्वल है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म आ गई। इनको उठा के दूसरी तरफ ले आए तो इससे हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। अब इस फॉर्म में जो x से चाइल्डा है इसकी जगह पर अगर हम a रख दें तो ये क्यूबिक इक्वेशन जो है इस तरह की आ जाएगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास से a का आंसर आएगा। वो a का आंसर जो है वो हमारा मीडियन है, क्योंकि हमने मीडियन को a के इक्वल रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा ब्रेकअप किया है। ये जो 6a का स्क्वायर है इसको तोड़ के लिख लिया 2a² - 4a², और जो हमारे पास ये +2a और -2a का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने फैक्टर बनाने के लिए ये टर्म जो है ये प्लस माइनस कर लिए, इसको ब्रेक कर लिया, और ये एक टर्म जो है प्लस माइनस करके हमने नई इंट्रोड्यूस करवाई। अब इनके पेयर्स बनाएं, इसमें से 2a² कॉमन ले लें, इसमें से -2a कॉमन ले लें, इसमें से -1 कॉमन ले लें। तो आप नोट करें कि ये 2a - 1 2a - 1 तीनों में से कॉमन निकल रहा है। ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसको भी इक्वल टू 0 करें और इसको भी इक्वल टू 0 कर लें। यहाँ से हमारे पास a का एक आंसर आ गया 1/2। अब इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व हम करना चाहते हैं फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये यूटिलाइज किया है। a जो है ये मेरे पास 2 है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स मैंने लिख लिए। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस फार्मूले में रखने से ये फॉर्म हमारे पास आएगी, और यहाँ से a की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं ये 2 आ रही हैं। इनको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके तो आपके पास ये एंड रिजल्ट आ रहा है। अब एक वैल्यू हमारे पास ये है और 2 वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास ये हैं। अब ये चूँकि √3 है, तो √3 की वजह से ये सॉल्व करना थोड़ा डिफरेंट है, यानी इसमें जो मीडियन का हमारे पास प्रॉपर आंसर एग्जिस्ट करेगा वो ये हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ये इशारिये में वैल्यूज जा रही हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स में आंसर जो है हमारे पास आएगा। दूसरा एक आंसर हमारी लिमिट में भी नहीं आ रहा,
उसकी वजह ये है कि इसकी रेंज जो है 0 to 1 है, तो ये आउट ऑफ लिमिट होने की वजह से इसको हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो 2a-1 है ये हमारा पॉसिबल मीडियन हो सकता है। तो ये जो a है ये हमने फाइंड आउट कर लिया एज ए मीडियन, क्योंकि इस a को ही हमने x tilde के बराबर रखा हुआ है। अब हमने मालूम करना है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन जो है बाय डेफिनेशन वो हमारे पास इस फार्मूले के इक्वल है, 1 एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/x। अब हमने सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x मालूम करना है। किसी भी वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम उसे PDF से ज़रब देते हैं। अगर हम 1/x की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो 1/x को PDF से मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है। तो -∞ की जगह पर हम लेंगे 0, +∞ की जगह पर 1 और fx की जगह पर ये मैंने PDF रख दिया। ये वाला x जो है ये इससे कैंसिल हो गया, 6 को मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया। अब इसका इंटीग्रल आएगा x और इसका इंटीग्रल होगा x²/2। तो यहाँ x की जगह पर 1 रखने से ये फॉर्म आ जाएगी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 जो है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x का आंसर आ रहा है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/x का आंसर 3 आया है, इस आंसर को अब हमने इस फार्मूले के अंदर रखना है, तो ये हमारा हार्मोनिक मीन होगा। यहाँ पर इसकी कीमत रखने से हमारे पास जो हार्मोनिक मीन का एक्चुअल आंसर आ रहा है वो है 1/3। अब हमने मालूम करना है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन जो है ये बाय डेफिनेशन आप लोग डाटा की सूरत में इसे फाइंड आउट कर चुके हो। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग समेशन log x/n। ये डाटा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हम PDF में काम कर रहे हैं तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे ln g इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ln x से। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ln x है इसको हमने फाइंड आउट करना है, और किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन लेने के लिए हम उसे PDF से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ln x का फार्मूला है। -∞ की जगह पर हम लेंगे 0, +∞ की जगह पर 1 और fx की जगह पर PDF। ये कीमतें पुटअप करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। 6 को बाहर शिफ्ट कर लें और ये जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ये फॉर्म बिल्डअप हुई। अब यहाँ पर दो फंक्शन आ रहे हैं, एक ln x है, दूसरा आपके पास x - x² है। तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। ये मैंने साइड पे फार्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। u हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रल लिया, फिर बड़ा इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये जो u है इसका डेरिवेटिव लिया। इस फार्मूले के अंदर हमने सिर्फ कीमतें रखी हैं। ये ln x जो है ये मेरा u है और x - x² जो है ये v है। तो ln x और x - x² जो है u और v की कीमतें इस फार्मूले में रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। अभी इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी सिर्फ कीमतें जो हैं वो पुटअप की हैं। अब इसका हम इंटीग्रल लेते हैं। x का इंटीग्रल होगा x²/2, x² का इंटीग्रल हुआ x⁻³ सिमिलर पैटर्न, ये इंटीग्रल आ गया और इसका डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब ये जो x है 1/x ये इधर भी काटेगा और इसको भी ब्रेकअप करेगा। यहाँ पर जब ये कटिंग करेगा तो इससे हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू खुलेगी वो होगी x/2। तो ये x इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से x²/3 है। इसका अब आपने फिर से इंटीग्रल लेना है। इसका जब आप इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ से x²/2 होगा, ओवर 2 जो इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बनेगा। इसी तरह x 3/3 होगा तो ये जो 3 है ये उस 3 से मल्टीप्लाई होके तो ये 9 आ जाएगा। यानी यहाँ इसका इंटीग्रल जो है ये बनेगा x⁻³ और इसका इंटीग्रल x⁻²/4। अब आपने इसमें लिमिट रखनी है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पहले आपने 1 रखना है, फिर आपने 0 रखना है। तो जब आप 1 रखेंगे ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाना है।
अब ये ln1 जो है ये 0 होता है, तो ये सारे को 0 कर देगा। आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं -1/4, ये माइनस इसको करेगा प्लस, तो ये आ गया +1/9। इसका एलसीएम ले लें, इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। और इसका जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 6 × -5/36। ये 6 जो है इस 36 को ब्रेक करेगा, तो ये 5/6 माइनस का, ये सारा ln(g) के इक्वल है। तो जैसे लॉग का अपोजिट एंटी लॉग होता है, ऐसे ही ln का अपोजिट जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो अगर आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लें, तो यहाँ से g का जो आंसर है, जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, वो e⁻⁻5/6 के इक्वल है। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हैं, ना भी करें तो ये भी काफ़ी है। अब हमने मालूम करना है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन जो है, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है बाय डेफिनेशन वो ये है। अब ये -∞ की जगह पर हम 0 लेंगे, +∞ की जगह पर 1 और fx की जगह पर PDF। ये जो मॉड लगा हुआ है, ये मॉड को सॉल्व करने के लिए हम लोग x की वैल्यू को असेस करेंगे। नोटिस करें कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, इसकी कीमत 1/2 आई है, वो मैंने यूज़ कर ली है। यानी वेरी फर्स्ट जो क्वांटिटी हमने मालूम की थी वो मीन था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जिसका आंसर 0.5 था। वो 0.5 को मैंने 1/2 लिख लिया। अब इसमें मॉड की वजह से दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर x जो है ये हमारा 1/2 से छोटा है, तो फिर ये जो मॉड है इसको हम नेगेटिव सिंबल के साथ लिखेंगे, और अगर x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है तो फिर इसको प्लस के सिंबल में लिखेंगे। अब इस मॉड को हम सॉल्व कर रहे हैं 0 to 1/2, यानी अगर x जो है वो 1/2 से छोटा है तो फिर 0 to 1/2, और ये साथ मैंने माइनस लगा दिया, इंटू fx dx प्लस, अगर x 1/2 से बड़ा है, 1/2 से बड़ा है तो मैक्सिमम 1 तक जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में मैंने इसके साथ प्लस लगाया है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये जो 6 है इसको बाहर शिफ्ट कर लें, और ये जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ये फॉर्म आ गई, इनको अब मल्टीप्लाई करें आपस में, ये फॉर्म बिल्डअप होगी। सिमिलर पैटर्न, इस x को इससे ज़रब दी, इसको इससे, 1/2 को x से, 1/2 को इस x² से, ये फॉर्म आ गई। अब ये वाला जो x² है, -x²/2, और ये -x², इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा रिजल्ट। सिमिलर पैटर्न, ये x² और इधर से x²/2, इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करें तो ये 3x²/2 आ रहा है। अब हमने इसका इंटीग्रल जो है वो लेना है दोनों तरफ, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करें, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करें। x का इंटीग्रल होगा x²/2, तो ये 2 जो है ऑलरेडी मौजूद है, तो ये होगा x²/4, x²/2 × 2। सिमिलर पैटर्न, ये जो x² है इसका इंटीग्रल होगा x⁻³ तो ये वाला 3 इससे कैंसिल, x⁻³ का इंटीग्रल x⁻4/4। सिमिलर पैटर्न, ये x² है इसका इंटीग्रल, x का इंटीग्रल, x⁻³ का इंटीग्रल। अब हमने इनमें कीमतें रखनी है, तो जहाँ जहाँ x पड़ा हुआ है वहाँ पर पहले आप 1/2 शिफ्ट कर लें, फिर 0 रखेंगे, 0 रखें, इससे आंसर 0 ही आना है। यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर पहले 1 रखा, उसके बाद आपने x की जगह 1/2 शिफ्ट कर दिया। इनको अब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से आपके पास जो एंड रिजल्ट है वो आ रहा है 3/16। ये जो जो कटता है उनको ब्रेक करते जाएं, और जो आपके पास एंड फॉर्म बचेगी वो ये 3/16 है। ये हमारा मीन डेविएशन का आंसर है। ये मैंने सारा जो काम किया है, ये सारे का सारा काम जो है ये है इन फॉर्म ऑफ PDF। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की सूरत में, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर हम हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन कैसे मालूम करेंगे। ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसको अब हमने यूज़ करके ये तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं इनको मालूम करना है। x को px से ज़रब दे दें, ये कॉलम खुल गया। फिर आपने ln x का कॉलम बनाना है फॉर ज्योमेट्रिक मीन,
यहाँ पर x की जगह पर 1 2 3 4 ये वाली कीमतें रखें, तो इनका लॉग लें तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब इस कॉलम को भी आपने प्रोबेबिलिटी के कॉलम से ज़रब दी तो ये कॉलम खुल गया। इसी तरह 1/x का कॉलम बना लिया। 1/x x की जगह पर आपने ये 1 2 3 4 रखा, फिर इस कॉलम को आपने प्रोबेबिलिटी के कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम खुल गया। इन तीनों कॉलम्स को प्लस करके आप इनका मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ले सकते हैं। तो जो पहली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है ये अर्थमेटिक मीन है, ये हमारे पास 3 आया। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x है इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है, और जो हार्मोनिक मीन है इसका आंसर फिर बनेगा 1/(1/x। तो ये जो समेशन 1/x है, ये जो आंसर आपने निकाला है 1 की फॉर्म में, इसको सॉल्व कर लें। ज्योमेट्रिक मीन जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ln x के इक्वल होता है, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये जो इस तरफ लॉग है, जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, जैसे लॉग का एंटी लॉग होता है वैसे ही जो ln है उसका एक्सपोनेंशियल होता है। तो आप इसका एक्सपोनेंशियल जो है ऑन बोथ साइड ले सकते हैं। ये एंटी लॉग मीन एक्सपोनेंशियल है, ये नहीं समझना कि ये एंटी लॉग है। अगर ये एंटी लॉग है तो फिर यहाँ पर लॉग होना चाहिए LOG वाला, जैसे यहाँ पर ln x है, यहाँ पर फिर LOG होगा। अगर ये LOG के साथ करेंगे तो फिर यहाँ पर आप वो नोटेशन में एंटी लॉग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एंटी लॉग डज नॉट मीन कि एंटी लॉग है, वो डिपेंड करता है कि इस तरफ क्या है। अगर इस तरफ आपने ln लिया हुआ तो इसकी अपोजिशन क्या है, एंटी ln, जिसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो ये तीनों कीमतें जो हैं जब आप निकाल लेंगे तो इसका रिजल्ट आपने देखना है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा है। ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रू हो रही है। अब हमने इन तीनों चीज़ों को मालूम करने के लिए फॉर डिस्क्रीट PMF, तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं आपने यूज़ करने हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस की मदद से आपने ये AM, GM और HM मालूम करना है। ये तो हो गया डिस्क्रीट का काम। तो अगर हमारे पास फंक्शन हो कंटिन्यूस, जैसे PDF है, तो PDF की सूरत में जो प्रैक्टिस के लिए आपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं वो ये वाला है। यहाँ पर आपको 6 PDF जो है ये दिए गए हैं। इन 6 PDF को यूटिलाइज करें और इनमें से ये सारी कीमतें जो हैं ये आप मालूम करें। जैसे सारी कीमतें मैंने एक क्वेश्चन के अंदर मालूम की हैं, ऐसे ही आप भी इन 6 PDF को यूज़ करके ये मालूम कर सकते हैं। सारे आप ना भी करें, आप प्रैक्टिस कर लें, 2-3 क्वेश्चन आप कर लें, काफ़ी हैं। आपको मेथड आना चाहिए, टेक्निक आपको आनी चाहिए, सफिशेंट है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।